वाहो वाहो बाणी निरंकार है, तिस जेवड़ अवर ना कोय। हमें अवगुण भरे एक गुण नाही, अमृत छाड़ बिखै बिख खाही। माया मोह परम पै पूले, सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुण्यो गुर संगत, तह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुरु रामदास राखो सरनाई। कलयुग के अवतार नाम के बोहित, जाहरा जहूर हाजरा हजूर जागत जोत, तख्त चवर दे मालिक साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब जीओ, आप जी को डंडौत बंधन अनेक बार। गुरु पातशाह जी के गृहस्थ रूप गुरु प्यारी साध संगत जीओ, फतेह प्रवान करो। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। हुणे आप जी सरवण कर रहे सो भाई सुखविंदर सिंह जी पासों गुरु नानक पातशाह दे आगमन बारे आपां अज विचार करांगे। जो साहिब सच्चे पातशाह ने धन धन बाबा हनुमान सिंह जी और उन्हां दे अनेक साथियां दी शहीदी वाले अस्थान गुरुद्वारा सिंह शहीदां विखे साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे 11वीं जोत ने और जुगो जुग अटल ने, उन्हां अज प्रकाशमान हुंदियां साडे लई जो फरमान बख्शिया, जिसनों आपां मुख वाक कहांगे। साहिबा ने अपने आनंद दे विच जो मुख वाक बख्शिया वो आपां विचारांगे। उस तो पहलों आपां इस गल नूं दृढ़ कर लईए कि साहिब सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी, या ये कह लिए जो जोत साहिब सच्चे पातशाह गुरु नानक पातशाह जी ने चलाई, उस दा जो प्रभाव है उस बारे गुरबाणी की कहती है। भट्ट साहबान फरमाउंदे ने, सतयुग तै माणियो चलियो बल बावन पायो, त्रेतै तै माणियो राम रघुवंश कहायो। द्वापर कृष्ण मुरार कंस कृतार्थ कियो, उग्रसैन को राज अपै भगतः जन दियो। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो, श्री गुरु राज अब चल अटल आद पुरख फरमायो। साहिबा ने भट्टां दी बाणी अंकित की और आपां नूं इस चीज बारे भली भांत पता है कि जो भी बाणी है वो अकाल पुरख की बाणी है। सो भट्ट साहबाना की कली ये बाणी आपां सोचे कि भट्टां ने उचारी है, नहीं, ये भी भट्ट साहबाना नूं जे आयद हुई है तां उन्होंने आख्या। इस सवैये दे विच बहुत क्लीयर किया है उन्होंने कि परमात्मा सतयुग दे विच तू 52 अवतार दे रूप दे विच आया है। द्वापर युग जदों आया तू कृष्ण जी दे रूप दे विच आया। द्वापर कृष्ण मुरार असी कई बारी विख्यान व्याख्या करन लग्या
सिख मत नूं सनातन मत नालों वखरा साबित करन दे चक्कर दे विच शब्दां दे कुछ अजीब ही अर्थ कर जाते हैं। इस गल बारे साहिबां नूं साडा भली भांत पता सी, शायद इसे करके उन्होंने द्वापर कृष्ण मुरार नाल लगाया भी ओ कृष्ण, इसका कोई अर्थ होर ना कढ़ लियो। ओ कृष्ण जो मुरारी सी वो द्वापर विच आया, परमात्मा कृष्ण दे रूप दे विच द्वापर दे विच आए, समाज दा भला कर दिता। त्रेते तै माणियो, त्रेते दे विच किस रूप च आए ने? राम रघुवंश कहायो। जेड़े रघुवंशी राम सी, ज्यादातर असी जदों व्याख्या करन लगे हैं, हाँ राम दे अर्थ किते रमया होया प्रभु भी है, लेकिन हर जगह ही असी ये कह दें कि रमया होया प्रभु बारे कहा, वो सीता प्रति राम बारे कुछ नहीं। इस वजह की कहांगे राम रघुवंश कहायो, जेड़ा रघुवंशी राम सी वो कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। कहंदे कलयुग दे विच नानक गुर परमेश्वर तुसी साहिब श्री गुरु नानक पातशाह जी दे रूप विच आए, फिर थोड़ी पीढ़ी अगे चली अंगद देव जी, गुरु अमरदास जी। इत्थे हुण ध्यान देने वाली गल है जी। इस तो बाद भट्ट साहब कहंदे ने अब चल राज अटल, आद पुरख फरमायो। आद पुरख परमेश्वर नूं आख्या गया। कहंदे परमेश्वर ने यह फरमाया कि हुण जो राज है, हुण जो राज रहन वाला है सिक्खी दा, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, वो अटल रहना है। हुण होर किसे अवतार दे रूप दे विच आउण दी परमात्मा नूं लोड़ नहीं, क्योंकि सरगुण स्वरूप दे विच परमेश्वर हमेशा साडे सामने विराजमान ने, साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच, और निर्गुण विच उन्हां दी बाणी। किते भुलेखा ना पै जाए, इस करके ये समझना बहुत जरूरी है कि आपां कई बारी सह सुभाई कह देंगे भी रब हुण आवे, तां रब तां बैठा साडे कोल, खोल लो, पढ़ लो, गलबात कर लो, जवाब देगा। गोहज गल जिए की कीजै सतगुर पास। महाराज खुद कहंदे ने जेड़े तुहाडे दिल दियां भेद भरियां गल्लां ने वो आके सतगुर दे कोल कर, मिलणगे जवाब। करिए तां सही। सो ये राज हुण अटल रहण वाला है। ये राज किसी भी स्थान ते किसी भी समय ते बदलण वाला नहीं। हुण कोई होर मत नहीं आउणा। सनातन मती ही सीगे ना जी कृष्ण जी, सनातन मती ही सीगे राम जी। राम जी ने जो मर्यादा का सिस्टम चलाया सी, वो कृष्ण जी ने आके उसे सनातन मत दे विच उस नूं डिस्कार्ड किया, उस नूं खत्म किया। मर्यादा नहीं, हुण समा नहीं है मर्यादा का। हुण उस वक्त समा लीला दा सी, उन्होंने लीला चलाई। साहब इस तरीके इट मीन्स ये हो गया कि जो सनातन मत राम जी वेले सी, वो कृष्ण जी वेले वैलिड नहीं सी। समय की तब्दीली आ गई। उस तो उपरंत कलयुग आया। कलयुग प्रमाण नानक गुर अंगद अमर कहायो। स्पष्ट है कि कलयुग दे विच ओ हुण कृष्ण जी का भी विधान नहीं लागू होना है। परमात्मा इको ही। समय समय सिर उन्हें लुकाई दी भलाई वास्ते अपने विधान अपने सिस्टम अलग अलग चलाए। और कलयुग दे विच जदों परमेश्वर विचरे गुरु नानक पातशाह जी के स्वरूप दे विच उन्होंने जिहड़ी बाणी दिती है, इहदा हुण कोई सिस्टम चेंज करन वाला नहीं हो सकता।
इस स्पष्ट रूप दे विच पहलों ये समझिए कि राम जी का जो सिस्टम सी वो कृष्ण जी वेले वैलिड नहीं सी, और जिहड़ा कृष्ण जी वेले सिस्टम सी वो हुण वैलिड नहीं है। सनातन मत इस वक्त वैलिड नहीं है। ताही गुरु नानक पातशाह जी का आगमन होया ना। परमेश्वर वही है जो राम जी दे विच विचरिया, जो कृष्ण जी दे विच विचरिया, हुण गुरु नानक पातशाह जी दे विच है। गुरु नानक पातशाह जी ने एक अजिही सानू सुगात परमेश्वर के रूप दे विच दित्ती गुरु ग्रंथ साहिब जी, जो कि उस परमेश्वर का नाम है। और वो कैसी चीज है? वो परमेश्वर तो भी उच्ची चीज है। जपजी साहिब पढ़ते हैं ना आप, ऊंचे ऊपर ऊंचा नाम। ये जो परमेश्वर का नाम गुरबाणी रूप दे विच, गुरबाणी सरगुण रूप दे विच परमेश्वर है, निर्गुण रूप दे विच उसदा नाम है। वो सानू बख्शिया, और वो नाम की ऐसी करामात है, वो चाहे हुण समा बदले, चाहे स्थान बदले, चाहे समाज बदले, तीन सस्से ने जी जिन्हां दे बदलन दे नाल धर्म बदलता है। धर्म कोई हवा नहीं है। धर्म समाज दे विच एक पर्टिकुलर समय दौरान एक नियत स्थान, समा स्थान ते समाज, उत्थे विचरण दे ढंग नूं धर्म कहा जाता है। जदों ये तिन्नां सस्सियां विचों एक भी बदलदा है, समा स्थान ते समाज, तां धर्म दा बदलना जरूरी है। वतीरे दा बदलना जरूरी है। धर्म मतलब वतीरा, वतीरा मतलब कानून, भी किस तरह विचरना है। इस तो उत्ते धर्म नहीं है। मत किसी मुबालता च पै जाया करो। बहुत वधिया धर्म सीगा सतयुग दा जो सी उस वक्त सी। द्वापर त्रेते दा जो धर्म सी उस वक्त ठीक है, वैलिड सी। कल युग च नहीं। कल युग च हुण जो गुरु ग्रंथ साहिब दसणगे ओहो ही होएगा। हुण आपां कहांगे जी मान लो कल युग खत्म हुंदा है, कल युग दे खत्म होने तो बाद फिर सतयुग या कोई होर युग आउंदा है, तो इसदा मतलब तो यह भी इनवैलिड हो जाएगा? नहीं। इस चीज नूं समझण दी लोड़ है। सवैये दे आखिर दे विच कहा, अब चल राज अटल, हुण ये टलण वाला नहीं। क्यों? साहिब मेरा नीत नवा। ये साहिब दे एक अर्थ नहीं ने। जदों तीनों सस्सियां विचों एक भी सस्सा बदलेगा, उस दे मुताबिक साहिब अपने अर्थ आप बख्श देंगे। सो समय दा बाधक नहीं है, स्थान दा बाधक नहीं है, समाज दा बाधक नहीं है। ये हुण सदैव रहना। ये सिस्टम अमेरिका च भी वैलिड है, हिंदुस्तान च भी वैलिड है, अरेबियन कंट्रीज च भी वैलिड है। थोड़ा जिहा होर खोलने लई आपां उदाहरण मुसलमान मत दी लै लईए। सनातन मत नूं छड्डीए। कई बारी समाज दे विच हो जांदा किते रिटेलीएशन दे विच कोई गल कीती जा रही है। मुसलमान मिडल ईस्ट दा धर्म है, अरेबियन कंट्रीज दा धर्म है, उत्थों शुरू होए मुहम्मद साहब। हुण तुसीं मुसलमानां दा वतीरा वेखो किस तरह दा। उन्होंने गिट्टियां तो उपर पजामा पहनना है जी। किसी मुसलमान नूं, पक्के मुसलमान नूं वेख लो,
ਗਿੱਟਿਆਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਪਜਾਮਾ ਪਹਿਨਣਗੇ। ਕਾਰਨ ਜਿੱਥੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਧਰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਉਹ ਰੇਤਲਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼। ਰੇਤਲੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚਾ ਪਜਾਮੇ ਦਾ ਨੀਵਾ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਦੀ ਫੜਫੜਾਹਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਗਰਮ ਰੇਤ ਸਾਡੇ ਲੱਤਾਂ ਤੱਕ ਚੜ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਚਮੜੀ ਨੂੰ ਫੂਕ ਦੇਗੀ। ਬੜਾ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਲੋਕ ਪਹੁੰਚਾ ਉੱਚਾ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਪਾਈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉੱਚਾ ਪਜਾਮਾ? ਇੱਥੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੋਕੀ ਉਸੇ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਸੀ। ਕੱਟੜਵਾਦ ਇਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਪਿਆ, ਸਮਝੋ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਲੋਕੋ ਸਮਝੋ ਸਮਝੋ, ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਫਸ ਕੇ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਸਮਾਜ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਜੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਰ ਉਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਜ਼ੂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੱਥ ਲੈ ਕੇ ਹਥੇਲੀ ਆ 4 ਉਂਗਲਾਂ ਪੰਜੋ ਸਮੇਤ ਅੰਗੂਠਾ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੁਮਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਏਦਾਂ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਤੇ ਉਹੋ ਹੀ ਪਾਣੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁੱਟ ਤੱਕ ਧੋ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਜ਼ੂ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਰੇਬੀਅਨ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਮਿਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਦਿੱਕਤ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ। ਉੱਥੇ ਥੋੜੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਜ਼ੂ ਆਪਾਂ ਕਰੀ ਜਾਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੀਏ? ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਸਨਾਤਨ ਮਤ ਦੇ ਵੀਰ ਅਣਸੀਤਾ ਕੱਪੜਾ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਫੈਕਚੁਅਲੀ ਕੋਈ ਸੀਣ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਬੈਠਦੇ ਨੇ ਹਵਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਜਾਂ ਪੂਜਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਦੋਂ ਅਣਸੀਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦਰਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕੁ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇਖੋ। ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪਹਿਰਾਵਾ ਸੀ ਉਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜੰਗੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਧਰਮ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਬਦਲਦਾ ਹੈ। ਬਦਲਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ? ਬਦਲਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਸਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ। ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜੋ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਮਤ ਸਭ ਬੁੱਧ ਤੁਮਾਰੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਮਤ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 5 ਪਿਆਰੇ ਸਾਜੇ ਹੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੀ ਕਿ ਸਮਾਂ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਥਾਨ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਸਮਾਜ ਜਦੋਂ ਬਦਲੇਗਾ, ਤਿੰਨੋਂ ਸੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਸੱਸਾ ਬਦਲੇਗਾ। ਇਹ 5 ਪਿਆਰੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਰਾਵਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉਹ 5 ਜਿਹੜੇ ਸਹਿਬਾਨ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਅਸਲ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਖ ਮਤ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਜੋ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਤਾਕੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਫਸੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਡਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।
साहिब मेरा नीत नवा, ये तो हमेशा ही नवा। अज पढ़ लो तो कोई होर अर्थ देगा, कल नूं पढ़ लो कोई होर अर्थ देगा। सो माफ करना, खिमा करना, मैं पहलों माफी मंग लेना। हो सकता मैं गलत होवां, लेकिन इक्को ही शब्द अर्थां ते टिके रहना सानू साहिब ने नहीं दस्या। तेरी अवस्था के मुताबिक अर्थ बदलणगे। तुसी मस्कीन जी की कथा सुनो, उन्होंने किसी सज्जन, आप कथा चो दसदे ने, कहते मैनू किसी सज्जन ने कहा कि तुसी जपजी साहब की संपूर्ण कथा करो, गुरु ग्रंथ साहब की संपूर्ण कथा करो। कहने मैं कथा करन लग्या, शुरू हुई ते थोड़ी देर दूर गया ते उस तो बाद लगे मैं तो अर्थ ये नहीं है कि ये होने चाहिए। फिर दोबारा शुरू होया, फिर अर्थ बदले। उस तो बाद कहने मैं कथा कर उसकी बंद कर दे। कारण मस्कीन जी वर्गा विद्वान केड़ा, कारण इहो ही है, अवस्था जो बदलती है मनुख की, साहिब अवस्था के मुताबिक अर्थ बचते हैं। हुण साडे काम करन दा की है, साडा सिर्फ ते सिर्फ इहो ही काम है कि रुमालियां ये साहिब नूं बन के मत्थे टेकण दी, कल्ले मत्थे टेकण दी बजाए रुमाला चक के इहनूं पढ़ना भी शुरू करिए। जदों असीं पढ़ना शुरू करांगे तां जिहड़े अर्थ तुहानूं परमेश्वर ने दिते ना जी, जिस दिन तुहानूं एक अखर दा भी अर्थ परमेश्वर ने देना शुरू कर दिता, तुहाडे उत्ते आनंद दे डंके वजने शुरू हो जाणगे। ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ आनंद ਦੀਆਂ ਚੋਟਾਂ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਜਣੀਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ आनंद ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਹੀਂ ਭੁਲਾ ਸਕੋਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਿਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਚੱਲੇਗਾ, ਫਿਰ ਉਹ आनंद ਸਥਿਰ ਰਹਿ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ आनंद ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਨਹਦ ਧੁਨ ਤੱਕ ਲੈ ਜਾਏਗਾ। लेकिन वो तां ही पॉसिबल है जे असी गुरु नूं पढ़िए। पढ़ना जरूरी है, विचार भी जरूरी है। सो हुण तक जो आपां ने विचारिया उस नूं एक सारांश दे विच कहिए तां एक सब तो वड्डी गल धर्म की है। धर्म सिर्फ समा, स्थान और समाज का वादक है। तिन्हां विचों कुछ भी बदलिया धर्म बदलेगा। सो धर्म पिछे अड़न दी लड़न दी लोड़ ही नहीं। दूजी चीज पंथ पथ वो कदे नहीं बदलता। वो सिखां लई जो सिख मत है वो डायरैक्शन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब तो मिलेगी और वो इको ही राह है परमेश्वर को जानता, उन्हें नहीं बदलेगी। धर्म बदलता रहेगा। सिखां दा कॉन्स्टिट्यूशन जिहड़ा हैगा वो चेंज होंदा रहेगा। 250 साल गुरु नानक पातशाह जी तो गुरु गोबिंद सिंह जी तक बहुत बदलिया, हुण भी बदलेगा। बदलना चाहिए। क्यों? समाज बदल रहा है, समा बदल रहा है, आपां अलग धरतियां ते विचरदे हां, बदले उस दे विच फसण दी लोड़ नहीं। सिर्फ ते सिर्फ जेड़ा राज अटल रहन वाला गुरु ग्रंथ साहिब जी दा, हुण अकाल पुरख नूं अवतार धारण दी लोड़ नहीं। गुरु ग्रंथ साहिब जी दे रूप दे विच परमेश्वर साडे सामने विराजमान ने। असीं उन्हां नाल गल्लां कर सकदे हां, अपने प्रश्न पुछ सकदे हां, सानूं उत्तर मिलणगे। सिर्फ ते सिर्फ पढ़न दी लोड़ है। सब कुछ इथों मिलेगा। घर तां तेरे सब कुछ है। सो इस चीज नूं आपां इत्थे ही समाप्त करते हुए अज जो हुक्मनामा महाराज ने बख्शिया उसकी थोड़ी जी विचार कर लीए। तीजे स्वरूप दे विच गुरु नानक पातशाह जी गुरु अमरदास साहब जी दे रूप दे विच फरमाउंदे ने। देखो इस ये भी गल क्लीयर कर ली है आपां, जदों तक साहिब श्री गुरु अमरदास जी नूं गुरगद्दी नहीं सी मिली, उदों तक ओह
अमरदास सन। लेकिन जदों गुरगद्दी मिली, चाहे गुरु अंगद पातशाह जी नूं, गुरु अमरदास जी नूं, रामदास जी नूं, जिन्ने गुरु साहबान होए ने, जदों उन्हां नूं गद्दी मिलदी है वो गुरु अमरदास ना रह के नानक हो गए। ये भी धार लो। तदी कहा जाता महला पहला, महला दूजा, महला तीजा। और जदों भी शब्द संपूर्ण हुंदा है पिछे नानक लिखिया जाता है, अमरदास नहीं लिखिया लभूगा तुहानूं, रामदास लिखिया नहीं लभेगा, अंगद लिखिया लभेगा ही नहीं, क्योंकि ये बाणी परमेश्वर दी है। और परमेश्वर आप उतरिया सी गुरु नानक पातशाह जी दे रूप दे विच। फिर भट्ट साहब फरमाउंदे ने, आप नारायण कला धार जग में परवरियो, निरंकार आकार जोत जग मंडल करो। निरंकार परमेश्वर, आकार धार के, रूप धार के, निरंकार है जिसका कोई रूप नहीं है, निरंकार आकार जोत जग मंडल करे। इस जगत दे विच जोत रूप होके आए ने। ठीक है जी। गुरु नानक पातशाह आप परमेश्वर उतरे ने, गुरु अंगद पातशाह जी फिर परमेश्वर होए ने, गुरु अमरदास जी फिर परमेश्वर होए ने, फिर उन्हां नूं बाणी आई है। जिवें ਆਪਾਂ एग्जाम्पल ले लीए, समुंदर तां उत्थे दा उत्थे स्थिर है, नदियां वग के, नहरां वग के समुंदर विच शामिल हुंदियां। जदों तक शामिल नहीं हुंदियां नदियां नहरां, उदों तक वो नदियां नहरां ने। जदों समुंदर दे विच शामिल हो गईयां, नदियां नहरां ना रह के वो समुंदर हो गईयां। इसे तरीके गुरु साहबान जेड़े 9 पीढ़ियां दे विच विचरे ने, वो उन्हां दी अपनी आइडेंटिटी ना रह के परमेश्वर हो गए। मथुरा भट्ट जी कहते ने ना गुरु अर्जन पातशाह नूं कि परमेश्वर और उन्हां दे विच कोई भेद नहीं है, ते गुरु अर्जन पातशाह दी जी प्रतख हर ने। तो ये सारे दे सारे जितने गुरु साहबान जदों जदों उन्होंने गद्दियां मिलदियां गईयां, वो परमेश्वर हुंदे गए। और बाणी उन्होंने आयद हुई परमेश्वर दी, हुण परमेश्वर दी बाणी है। सो तीजी देह दे विच जदों परमेश्वर आउंदे ने, विचरदे ने, या ये कह लीए जिहड़ी तीसरी देह गुरु अमरदास पातशाह जी दी सी, जदों वो परमेश्वर बने तां उन्हां ने ये शब्द उचारिया, उन्हां नूं ये शब्द आयद होया, जिवें मर्जी की। 665 अंक दे उत्ते धनासरी राग दे विच पातशाह फरमाउंदे ने, कहंदे ने कि काचा धन संचय है मूरख गावार। महाराज कहंदे ने मूरख मनुख कच्चा धन जोड़न दे विच लग्या। देखो मन्निए ना मन्निए, अपने मुंह ते चपेड़ बहुत भैड़ी मारी है पातशाह। मूरख कहा सन जेड़े असी माया कत्तर करते फिरदे हैं ना, सवेर तो लैके शाम तक अपनी इवैल्यूएशन जदों करदा ना जी, मैं तो माया इकत्तरता तो बिना होर कोई धंधा ही नहीं। माया इकत्तरता विच ही लग्या होया मनुख। मारे कहंदे कच्चा धन है। मूर्ख क्यों कहे? एक अखर च भेद है जी महाराज दे। मूर्ख इस करके कहा, महाराज साहब श्री गुरु नानक पातशाह जी ने शब्द उचारिया एक, उहदे विच महाराज ने साफ सच कहा, कहंदे नक नथ खसम हथ किरत तक दे, जहां दाने तहां खाने नानका सच है। तेरे कर्मा मुताबिक जिथे परमेश्वर ने तेरे दाने लिखे हुए ने, उत्थे तैनू नक दे विच नथ पा के खिंच के लै जाना भी चोगे तो। इस करके मूर्ख है भी परमेश्वर ने तो तेनों उत्थे ले ही जाना, भी तू कादे एफर्ट्स लगा रहे हैं।
कादा तशद्दद कर रहे हैं, किस गल ते जोर लगा रहे हैं, इस करके तू मूर्ख है। इस वास्ते तो तेनू तशद्दद एफर्ट्स करने की लोड़ ही नहीं सी। जिन्ने दाने जिथे चुगने ने तेनू परमेश्वर ने खिंच के लै जाना है। किन्नी खलासी करते ने इस तुक दे विच। आपां कदे दुखी होंगे कि आपां कोशिश कर रही है कैनेडा अमेरिका चले जाइए किसी तरीके, किन्ना जोर लाने, किन्ने परेशान होंगे। कई सक्सैसफुल हो जाने, कई नहीं होंगे। जोर तो सारे इक्को जिहा लाउंदे हैं ना जी, फिर उन्होंने भी जाना चाहिए बराबर का जोर लग्या। कई सगों वध भी लाउंदे ने, कई उन्होंने कर्मां च नहीं है। सो इस पासे जोर लाउण दी बिल्कुल लोड़ नहीं है जी। मेरी गल तुहानू बड़ी अत कथनी लगेगी, लेकिन ये तो दाता का आखिर है, नक नथ कसम हथ किरत धक्के दे, जहां दाने तहां खाने, नानका सच है। सारी बाणी सच्ची है, लेकिन इस दे पिछे मैंने आप कहा नानका सच है, भुल ना जाई किते, ये सच है। असी भुले बैठे हाँ, उसे नूं इकट्ठा कर लगे हुए हैं। तो तीजे स्वरूप दे विच महाराज जाके कहते ने, तू मूर्ख है, काचा धन संचय मूर्ख गवार। तू कच्चा धन इकट्ठा कर लग्या होया है, जेड़ा तेरे सिर्फ ते सिर्फ इस जहान दे विच निर्वाह वास्ते सी, ओ तैनू तेरे कर्मां मुताबिक महाराज ने आप ही दे देना सी। आज्ञाकारी कीनी माया तेरे वतीरे वास्ते है, वर्तन को दिया सूम कहे धन मेरा। महाराज ने तेनू वर्तन लई दिता है, बस जिन्नी देर तू इत्थे हैगा ये तेरे नाल नहीं जाना। इस करके कच्चा धन है, पक्का नहीं है। अगे की कहते ने, मन मुख भूले अंध गावार। होर दो चपेड़ा पै गई। कहते मनमुख भुलिया होया तू अन्ना है, तू गवार है। इस तो बाद होर महाराज की कह ले, मनमुख भुले अंध गवार। चार विश्लेषण लाते साडे मूहरे। सोचिए पातशाह की बाणी कह की रही है, अन्ना गवार है तू, मन मुख है, मन दे पिछे तुरया है। पहलियो लाइन है जी, हले पहलियो तो कह, काचा धन संचय मूर्ख गवार। दो विश्लेषण, मनमुख भूले अंध गवार। 6 बारी लाता जी साडे मूहरे। जे फिर भी ना आपां मन्नीए सुनीए सुधरीए तो की करिए। फिर महाराज की कहते ने, कहते क्यों मैं कह रहा है, वेख्या कह धन सदा दुख होए। महाराज कहते जिहड़ा इकट्ठा कर रहे हैं ना, तो जहर इकट्ठी कर रहे हैं। वर्तन को दिया सूम कहे तन मेरा। सानू महाराज ने जोड़न दा, माया जोड़न दी ताकीद नहीं की। कहते तेरे वर्तन वास्ते, निर्वाह वास्ते अपना वर्त। जे जोड़ेगा, इकट्ठा करेगा, संचेगा इसनू, ताकि ये जहर बनेगी। विख्या कह धन सदा दुख होए, तेनू हमेशा दुख पहुंचाती रहेगी। मारे कहते ना साथ जाए ना प्राप्त होए, ना तो ये तेरे नाल जानी है जिहड़ी तू इकट्ठे करने की कोशिश कर रहे है ना तेनू मिलनी है। इस जहान च भी नहीं मिलनी जिहड़े तू कोशिश तशद्दुद कर रहे हैं ना, भी मैं पता नहीं कितनी इकट्ठी कर ला माया। ये तो ओनियों मिलनी है जिन्ने कर्मां च दाने लिखे हुए हैं। ये बिख आले पासे जा रहे हैं। माया ममता मोहनी जिन विण दंता जग खाए, महाराज फरमाते हैं।
भट्ट साहब की कहते ने, माया रंग बिरंग करत है, भरम मोह के कूप गुबार भरियो है। भरम ते मोह दे कुप्पां दे कुप भरे पे ने इहदे माया दे तेरे शरीर च। परम मोह के कूप गुबार भरियो है, एता गब आकाश ना मावत। हुण दसो तुसीं, ये तो बाणी कह रही है, किन्ना ये किन्ना गुबार तेरे च भरिया होया इस चीज का। कहंदे आकाश भी मिल नहीं सकता, आकाश का कोई अंत नहीं है ना जी। कहंदे आकाश भी इसनूं मिल नहीं सकता, बियॉन्ड मेजरमेंट तू इकट्ठा कर लिया, अपने अंदर गुबार भर लिया। एता गब आकाश ना मावत, बिष्टा अष्ट क्रिम उधर परे। हुण भट्ट साहब भी आ विश्लेषण होते हैं, क्या करिए जी। विष्टा जहर, अष्ट गंदगी, क्रिम कीड़े गंदगी दे, इन्हां नाल कहंदे तेरा उधर भर लिया तू अपना पेट। असी माया रूपी जहर विकार कीड़े गंदगी दे गंदगी वो भर ली। ये हुण गल्लां ये सारियां समझण वालियां ने। जेड़ा बंदा मायावी है ना जी, तुसीं कदे उहदे नेड़े विचर के देखो, ओदियां गल्लां चों अजिही बदबू आएगी, उस दे कोल सहचारता नाम दी चीज नहीं होएगी, उस दी ग्रैबिंग टेंडेंसी होएगी। भट्ट साहब भी कह गए इस गल नूं, दै दिस धाए महा बिख्या को। कहंदे 10 दिशावां दे विच इह महा बिख्या जिहड़ी जहर है ना, जिन्हों आ तीजे पातशाह जी ने भी कहा ना, बिख्या कह तां सदा दुख होए। इस जहर नूं इकट्ठी कर लगे लई 10 दिशावां दे विच भजदा है। आपां भी कोशिश करदे हां, अंदर झाती मार लीए। 4 दिशावां हुंदियां ने, ईस्ट वैस्ट नॉर्थ साउथ, 4 कोने हो गए, 2 उपर नीचे हो गए, 10 दिशावां। महाराज कहंदे 10 दिशावां दे विच एक दिशा भी नहीं छड्डदा, कोई कोना नहीं छड्डदा माया दी नूं इकत्तर करन दे एफर्ट्स दे विच। पर तन छीन अज्ञान हो, कहंदे करदा की है, पराया धन खून तक जांदा है और खो के वो सोचता है कि मैं कुछ हासिल कर लिया। कहते हासिल की कीता? अज्ञान। जद के की लेना सी? ज्ञान। उल्टा हो गया ना जी टोटली, बिल्कुल उल्टी चीज असी करनी शुरू कर दी माया कारण। सो अगे वधिए महाराज की कहते ने, साचा धन गुरमती पाए। हुण असल चीज ते आ गए कि करना की चाहिए। महाराज कहते करना चाहिए सी, सच्चा धन इकट्ठा करना चाहिए। हुण ओहदा एड्रैस दसदे ने कि कित्थों मिलेगा सच्चा धन। महाराज कहते सच्चा धन गुरमती पाए, गुरु दी मत दे नाल तैनूं मिलेगा। गुरु कौन है? गुरु ग्रंथ साहिब पढ़ो, उथों सच्चा धन इकट्ठा होएगा। और जेड़े असल चीज है धन, जेड़े धन रूप गुण ने, वो तेरे विच शमूलियत जदों करनी शुरू करनगे गुरु दी मत दे मुताबिक, तेरे चों वो जेड़ी विष्टा जहर दी बदबू आउंदी सी वो खुशबू आउणी शुरू हो जाएगी। साचा धन क्योंकि मिलना शुरू होया, नाम धन मिलना शुरू होया। महाराज अगे की कहंदे ने, काचा धन फुने आवे जाए। हुण जेड़ा कच्चा धन है ना, वो तो बार बार तू तेरे हथों खुसक जाता है, तू लैके इकट्ठा करके आना तेरे हथों फिर निकल जाता है। मन मुख भूले मरे गवार। फिर कहता है, कहते मन मुख जेड़ा बंदा ये हरकतां करदा है मरेगा वार। कहते वो गवार मरूगा। हुण इहदा मतलब बाकी जो लोगों ने मरना नहीं जी। इत्थे जेड़ी मौत है ना जी, ये मौत शरीरिक नहीं है, ये
आत्मक मौत की गल की गई है। शरीर की मौत मौत नहीं है, असल मौत आत्मक मौत है। भाव जदों इंसान मरदा है जीरो हो जाता है ना, इस तरीके जदों मनमुख बंदा माया पिछे लग्या मरदा है ना, वो भी जीरो हो जाता है। उहदे च गुण कोई नहीं रहिंदा, औगणा की भरे गंठड़ी, ਉਹ ਵਤੀਰਾ ਉਹਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਗਣਾ ਨਾਲ ਭਰਪੂਰ ਰਹਿੰਦਾ, ਗੁਣਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਭਵ ਜਲ ਡੂਬੇ ਨਾ ਉਰਵਾਰ ਨਾ ਪਾਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਅਵਗੁਣ ਹਾਰੀ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਉਹ ਇਸ ਭਵ ਜਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਉਹ ਇਸ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਉਸ ਕੰਢੇ ਲੱਗਦਾ। ਰਹਿਰਾਸ ਸਾਹਿਬ ਚ ਆਪਾਂ ਨਿਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, पढ़न लगे आप विचारिया भी कर लिया। पंख जो मोह पग नहीं चालै, हम देखा तै डूबियले। इनू पंकज नहीं पढ़ना जी, पंकज का मतलब कमल होंदा ना, पंख मतलब साडे पैर चिक्कड़ दे विच असी तुर रहे हैं, ये चिक्कड़ दे विच साडा पैर अगे नहीं वधेगा। पंख जो मोह पग नहीं चल रहा, मोह दे चिक्कड़ दे विच साडे पैर अगे नहीं वधणगे, ये अंदर ते अंदर तसी जावांगे ते अल्टीमेटली डुब जाएंगे। इस तो बचण दी लोड़ है, चिक्कड़ तो बचण दी लोड़ है। जगह जगह ते कहा, जिहड़ी मर्जी बाणी पढ़ लो। सतगुर भेटे पूरे भाग, कहते जे सतगुर का मिलाप किसी तरीके नाल हुंदा है ना, तो यह समझी कि पूरे भाग खिड़ गए ने तेरे। या दूजे पासे नूं यह कह लीए, जे तेरे भाग चंगे ने तां तैनूं सतगुर का मिलाप हो सकेगा। जे कोई चंगा कुछ बीजिया होया पहलों वो प्रफुल्लित हो गया, तस तैनूं सतगुर का मेल होएगा। पूरब कर्म अंकुर जब प्रगटे, भेट्यो पुरख रसक बैरागी। कोई ऐसा बैरागी मिल जाता है, तेरी बांह फड़ के सतगुरु दे नाल मिला दिंदा है। ये भागां दी निशानी है। वो मारे कहने अजिहे भाग बना अपने, जे तां बन गए तू तेरे मेल हो गया, वाह भली। जे नहीं बने, माया दे विच लिप्त होया, तां घट्टो घट भाग तां बना अपने। गुरुद्वारे आता सही, 2 घड़ी बैठ के सुन पढ़ता सही, कर कोशिश गुरु दी गोदी च बैठण दी। जिदन तू गोदी च बैठ गया, आपे कह देना चल रे बैकुंठ तुझे ले तारूं, आपे बांह फड़ेगा दाता। महाराज अगे की कहते ने, साच रते अहनिस बैराग। जदों सतगुर दा भेट होया ना, तां ओ सच्चे दे विच अजिहा रच जाएगा, अजिहा तू ओदे नाल एक मिक हो जाएगा। दिन अर रात तेरी बैरागी वाली अवस्था पहुंच जाएगी। बैराग की है जी? बैराग नूं असीं 2 तरीकों दे विच ले लेंगे। बेराग, बेराग किस तो मतलब जेड़ा जमाने दा समाज दा राग चलिया होया माया वाला, उस तो हट जाना। दूजा बैराग का अर्थ परमेश्वर दी याद दे विच उपराम रहना, उस प्यारे नूं मिलन दी तांग असीम होनी। ये 2 ही अर्थ आपां लैके चलिए। चौ जुग में अमृत साची बाणी। हुण जिहड़ी बाणी बारे आपां शुरू विचारिया ना जी, अब चल राज अटल आद पुरख फरमायो। भट्ट साहब ने कहा जिन्हों उसे बारे कह रहे हैं महाराज। महाराज कहने 4 युग में अमृत साची बाणी। ये 4 युगां दे विच जेड़ा अमृत तैनू दे चले ने ना पातशाह, ये स्थिर रहने वाला है।
अब चल राज अटल आद पुरख फरमायो, उस दी सिमली है। दो जगह महाराज ने प्रमाण देता तुहानू, चौ जुग में अमृत साची बाणी, चारे जुगां च है बाणी इहो ही रहन वाली है। हुण मुड़ के परमात्मा का अवतार नहीं होने वाला कोई, क्योंकि अवतार होया होया तुहाडे सामने है। कर लो दर्शन, गल्लां करनी है, खोल के गल्लां कर। अगे महाराज की कहते ने, पूरे भाग हर नाम समाणी, जिहड़ी चौ जुगां दे विच स्थिर रहन वाली बाणी है ना, यह भागा नाल इहदा नाम है, जो बाणी दा नाम रूप दे विच भागा नाल तेरे च समा सकती है। हर गल भागां ते आके टेकी। हुण भाग किवें बनना, भाग बनाउण दे जरिए भी महाराज ने दिते हुए ने सानू। गुरु घर आ, सेवा कर, सिमरन कर, सेवा सिख। गुरुद्वारे दी दहलीज तो बाहर जाके उस सेवा इंप्लीमेंट कर समाज दे विच। गुरुद्वारे होए सोझी पाए सी, इत्थे आके सिख किवें सेवा करनी है ते करनी कित्थे असल सेवा विच दुनिया सेव कमाइए। हुण महाराज ने सेवा करिए नहीं कहा, विच दुनिया सेव कमाइए। कमाई जदों आपां करदे आं, आपां अपने घर कुछ लैके आउंदे ना जी। सो जदों असीं दुनिया दे विच सेवा करांगे तां भागां दी कमाई दी गंठड़ी आपां लैके आवांगे। ये भाग नहीं जी, कर लिए। समा निता प्रति बीती जाता है, हर घड़ी हर सैकंड खत्म होता जाता है। औद घटै दिनस अर रात, अवधि साडी घट रही है, दिन अर रात दे विच घटी जा रही है। मारे कहने फूटे घट जो पानी, फुटे हुए घड़े च जिवें पानी नहीं ना रहिंदा, पानी निकल जाता, उवें साडी जिंदगी खत्म हो रही है। बनाइए भाग, सेवा विच लिप्त होइए, सिखिए, गुरु नूं अरदास करिए सानू सेवा दस किवें करनी है। सानू सेवा नहीं करनी आउंदी, फिर वो कमाई वाली सेवा सानू महाराज दसणगे। इहदी गोदी च बैठना तो बहुत ही जरूरी है। सिद्ध साधक तरसै सब लोई, इस चीज नूं महाराज कहने सिद्ध और साधक भी तरसदे ने। सिद्ध कौन ने? सिद्ध वो ने जी जिन्हां ने अपने आप नूं सोध लिया, सुधार लिया, वो सिद्ध सिद्धि प्राप्त कर ली। साधक जेड़े सिद्धि वल रस्ते वल चले हुए ने, सिद्ध साधक तरस है, तरस देने इस चीज को। सानू दस रहे ने हो भी तू जिसनू कुछ समझदा ही नहीं, तू माया वाले पासे लग्या होया है, इनू तां सिद्ध और साधक भी तरसदे ने, कर लै कुछ। महाराज अगे की कहते ने, पूरा भाग प्राप्त होए, फिर महाराज कहते ने ये भागा नाल ही मिलनी है। भाग बनाइए, सेवा राही रस्ता दस्या महाराज ने। आ तेनू मैं दसदा किवें करनी है सेवा, किवें पढ़नी है बाणी। बाणी की कहती है, कोल तां बैठ मेरे, बैठना पएगा। सब किछ साचा साचा है सोए। हुण एक चीज महाराज आपां कहंदे ने ना, अगे सारा कुछ जिस हिसाब नाल महाराज ने बताया, ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇਹ ਸਮਾਜ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮੈਲਾ ਹੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਮਾਇਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਆ,
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਹਿਰ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ ਆ, ਸੱਚਾ ਹੈ ਸੋਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੱਚਾ ਹੈ। आनंद साहब च इस चीज का जवाब मिलता है जी। यह संसार जो तुम देख दे ये हर का रूप है, जिन्हों तू जहर समझी बैठा है ये परमेश्वर का ही रूप है। हर रूप नजरी आया, जदों तेरी बिरती बदली ना फिर तेनू नजर आना है रूप। ये असल च सारा कुछ हरी का ही रूप है। घट घट में हर जी वसे, हर चीज चो विचरदा वसिया होया। सो इस नू हरी दा रूप समझिए, लेकिन धसना नहीं है, इहदे विच लुभाएमान नहीं होना। जैसे जलते कमल निरालम मुरगाई निसाणे। जिवें महाराज कहंदे ने कमल है वो चिक्कड़ उगदा है, लेकिन चिक्कड़ दा एक भी छिट्टा उस दी पत्तियां दे उत्ते ठहर नहीं करदा। सिख अजिहा होना चाहिए, भावें आले दाले किन्ना ही चिक्कड़ किन्ने ही लुभाए मान माया उहदे अगे पिछे होवे, फिर भी उस तो उपराम रहे, उहदे विच अपने आप नूं खच्चत ना करे। मुरगाई निशाने मुरगाई एग्जाम देखो महाराज ने वनस्पति दे विच कैसियां कैसियां चीज़ां साडी उदाहरण वास्ते रखी। मुरगाई ऐसी ऐसा पंछी है वो पानी दे विच डोबा लाउंदा, लेकिन उहदे खंभां दे उत्ते एक भी ड्रॉप नहीं होंदा, सुक्के दे सुक्के खंभ। कैसे कृष्ण ने कमल चिक्कड़ दे विच उहदे पत्तियां दे उत्ते जिन्ना मर्जी चिक्कड़ सिੱਟੀ चलो खा साफ। अजिहा महाराज ने कहा सानू अजिहा होके रहे। ये नहीं कि चिक्कड़ तो दौड़ के तू किथे चले जाएगा, नहीं जा सकता किते। जिवें पुराने जोगी जंगलों वाल चले जाते सीगे, लेकिन वो किसी की तृष्णा तो खत्म ना हुई। ये विचे ही रह के विचे ही होवे मुक्त, इन्हां चीज़ां दे विच ही रहना है। कमल ने चिक्कड़ दे विच ही खिलना है, लेकिन चिक्कड़ दा प्रभाव कबूल नहीं करना। इस मुरगाई ने पानी दे विच नहर दे विच डुबकियां लाउणियां ने, लेकिन उहदा प्रभाव कबूल नहीं करना। इस तरीके मनुख नूं ताकीद है, माया दा प्रभाव कबूल नहीं करना। माया तेरे निर्भाव वास्ते है, तेरे कोल रहनी है, तेनू महाराज ने देनी है, तो उहदे पिछे भजना नहीं, तो उस तो उपराम रहना है, उसनू वर्त के खत्म बस। वर्तन को दिया सूम कहे तन मेरा इकत्तर नहीं करनी, इनू वर्त लै तेरे वर्तन वास्ते। जे तू सूम वांग कट्ठी करन लग गया, ये जहर बन जानी है, बिख्या बन जानी है। बिख्या कह धन सदा दुख होए, आपां हुणे पढ़ के वो दुख मिलणगे, सानू सुख नहीं मिलने। सो अगे महाराज की कहते हैं, उत्तम ब्रह्म पछाणे कोई। ये जिहड़ा हर दा रूप है ना जी, महाराज ने पहलों तुक दे विच आख्या है ना, सब कुछ सच्चा सच्चा है सोए। इस दी पछाण है ना जिहड़ा वो ब्रह्म ज्ञानी करता है, उस दी ये दृष्टि बनती है। उत्तम ब्रह्म पछाणे कोई। उत्तम ब्रह्म की अवस्था दे जो पहुंचता है, उदों इसकी पहचान होती है। या ये कह लिए, ये जो परमेश्वर उत्तम ब्रह्म है, इसकी पछाण भी कोई वो करता है। वो कोई कौन है? कोई आपे ही ब्रह्म ज्ञानी है जी। कोटन में नानक को नारायण जे चीत। एक करोड़ां च एक अद्धा हुंदा है जिहड़ा इत्थे पहुंचदा है। अगे की कहते महाराज, सच साचा सच आप दृढ़ाए। हुन महाराज कहते ने
सच और सच्चा परमात्मा ही है ना जी। वो कौन दृढ़ कराउंदा है? वो आप परमेश्वर ही दृढ़ कराउंदा है। हुण साडे लई की बचिया भी ये तो परमात्मा नहीं कराउणा है। साडे लई सिर्फ इन्ना की काम है कि इहदी गोद च आ जाइए, इहदी शरण च आ जाइए, इहदे हुक्म च आ जाइए। ये जो कहंदा वो सुनिए, रमालिया नाल ढक के मत्थे टेक के ना मुड़िए। इन्हें बोलिया की है? अरदास की, अरदास करके मुड़ के चले गए, लेकिन जवाब तो लिया नहीं। इन्हें जवाब की दिता है? बस आ करना है, नाम पढ़ना है, बाणी पढ़नी है, बाणी सुननी है, कीर्तन करनी है, लेकिन ये नहीं करना मैं इन्नी बाणी पढ़ता, मैं इन्नी बाणी पढ़नी है ना। ये तो समुंदर है, असी किथे था पालांगे दा। किनका एक जिस जी बसावै, ताकि महिमा गणी ना आवे, भुलिए ना इस चीज। तेरा पलटा एक किणके ने कर देना, बाणी दे एक शब्द, एक अखर ने तेरी तब्दीली कर देनी है। जिस दिन उसकी कृपा होगी, सच साचा, सच आप दृढ़ाए। उस सच्चे दा सच आ उन्हें इस तरीके दे नाल आप दृढ़ा देना है, लेकिन तेनू बाणी पढ़नी पैनी है। पहला प्यार नाल पढ़, जिन्नी पढ़ सकदा है, खच होके नहीं, तशद्दद लाके नहीं, अपने आप नू परेशान करके नहीं, आनंद दे विच प्रेम दे नाल जितना हो सकता है उतना ही। हुण कई प्रेमियों का इन्ना प्रेम हुंदा, उन्होंने उठण नू मन नहीं करता, पढ़ी जांदे ने, बाणी पढ़ी जांदे ने। ये उन्हां दी अवस्था है, तेरी अवस्था नहीं है। नकल नहीं करनी। जिथे तेनू लगदा है तू खच्चत हो रहा है, छड्ड दे, सेवा करन लग जा, बहुत कुछ। सच साचा, सच आप दृढ़ाए। जदों इस प्रेम दे नाल तू लगेगा, तू प्रेम पाएगा, उन्हें तेरी बांह फड़नी है, फिर तेनू सच्चे ने सच जो है वो आप दृढ़ाउणा है। तेरे तशद्दद कीतिया नहीं दृढ़ होना भुलिए ना। सेव ना मिलियो, घाल ना मिलियो, मिलियो आए अचिंता। ये जेड़ी अचिंता है ना, ये ओदा गिफ्ट है, ओदा परोपकार है। ये सानू साडे तशद्दुद नाल नहीं मिलनी, ओदी किरपा दे नाल। वो किरपा दे घर चाहिए। असी हुण अपना भांडा सीधा करना है, बस आही कहानी। अगे काम ओदा है, अगे उन्हें आप कहना है चल रे बैकुंठ तुझे लेता। अगे उन्हें बांह साडी आप फड़नी है। साडा काम सिर्फ बांह वधाउणा है ओदे बाद। नानक आपे वेखे आपे सच लाए। मारे कहते ने अगला काम ओदा ही है, उन्हें आप वेखना, आपे सच सच दे नाल ला लेना। तेनू कोई लोड़ नहीं एफर्ट करने दी। तू एक कदम पुट बस। गुरसिख एक पैंडा जाए चल, सतगुर कोट पैंडा आगे होए। असी उस दे किरपा दे पात्र बनना है। असी उसनू अपने एफर्ट्स दे नाल, अपने हठ दे नाल असी नहीं हासिल कर सकते। असी उन्हें हासिल ही नहीं कर सकते। पहली तो गल यह है, असी वो बन सकते हैं, असी उन्हें हासिल नहीं कर सकते। इस चीज को समझिए आप जरूर। और वो किवें बन सकते हैं? वो दी किरपा दे नाल बनांगे। किरपा दे घर उहदे आइए, उहदी शरण चाहिए। उहदी शरण की है? उहदे हुक्म ने। उहदे चरण की ने? उहदे हुक्म ने। वो मन्निए जो वो कहंदा है, सुनिए मन्निए मन कीता पाओ। खेड बननी शुरू हो जाएगी।
सो ये महाराज दे अज हुक्म सन। समय की समाप्ति है जी। आप जी नाम विचरदा खिमा दा जाचका फतेह प्रवान करो। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह।